इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको सुरभि समृद्धि की लत लग सकती है। साथ ही आप ज्यादा उलझे तो भी कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सुरभि है और कौन समृद्धि। तो आपने इस पर ही ये वीडियो अंत तक देखे, धन्यवाद। ईयर 1997 में बॉलीवुड मूवी जुड़वा रिलीज की गई थी। तब डबल डबल सलमान खान देखकर ज्यादातर बच्चे एक्साइटमेंट में उस मूवी को लेकर क्रेजी हो गए थे, और आखिर हो भी क्यों ना, उससे पहले कभी इस तरह की जुड़वा भाइयों पर बेस्ड मूवी देखी भी तो नहीं गई थी। उस मूवी की ब्लॉकबस्टर हो जाने की दूसरी वजह थी उस मूवी की कॉमेडी। 90s में बनी उस मूवी के बाद आज के टाइम में रियल जुड़वा बहनें सुरभि और समृद्धि अपनी ट्विनिंग की वजह से ओवरनाइट सेंसेशन बन गई है। पर आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है कि इंडिया में इतने ट्विंस होने के बाद सिर्फ सुरभि और समृद्धि ही इस तरह पॉपुलर हुई? कैसे उन्हें टिकटॉक ने कुछ टाइम बाद साइडलाइन कर दिया था, फिर कैसे बनाई उन्होंने अपनी जगह? कहां से शुरू हुई थी दोनों की लाइफ, और क्या सच में जिस तरह चिंकी मिंकी एक साथ हंसती और बोलती है, रियलिटी में उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है भी या नहीं? और क्या एक को मारने पर दूसरे को भी दर्द होता है, और यदि नहीं होता तो फिर दोनों को प्यार और ब्रेकअप एक ही साथ क्यों हुआ? उनके कॉलेज और लव लाइफ से जुड़ी कुछ बातें इस वीडियो के एंड में करेंगे। इंडिया में LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव के नाम से वायरल ट्विंस चिंकी मिंकी AKA सुरभि और समृद्धि की लाइफ से जुड़ी ये सारी बातें और उनकी पसंद नापसंद जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को बजाना बिल्कुल मत भूलना। बेल बटन बजाने से ही आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेंगे, तो प्लीज बेल बटन जरूर दबाएं। सुरभि समृद्धि का जन्म 27 दिसंबर 1998 को नोएडा उत्तर प्रदेश की एक मेहरा फैमिली में हुआ था, पर उनकी स्कूलिंग रोहिणी दिल्ली के माउंट आबू पब्लिक स्कूल से हुई। उनके फादर का नाम रुपेश मेहरा और माँ का नाम सुमति मेहरा है, पर पेरेंट्स के अलावा उनके दो प्यारे प्यारे डॉगीज भी हैं। बचपन से ही दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज थी कि उनके साथ रहने वाले सभी लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सुरभि है और कौन समृद्धि, और तभी से ही उन्हें सब प्यार से चिंकी और मिंकी बुलाने लगे। उनके पेरेंट्स बचपन से दोनों को इक्वल प्यार दिया करते थे और हमेशा ही उन्हें लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी रहे। पर मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें मिडिल क्लास टाइप का ट्रीटमेंट तो दिया ही जाता था, और गलती होने पर खूब डांट भी पड़ती थी। पर चिंकी हो या मिंकी, दोनों ही खूब शैतानियां करती थी और अपने हमशक्ल होने का स्कूल में खूब फायदा उठाती थी। उनकी स्कूल लाइफ से जुड़ा उनकी शरारतों का किस्सा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले सुरभि और समृद्धि को ही ठीक से जान लेते हैं। सुरभि समृद्धि से 60 सेकंड्स पहले पैदा हुई थी, यानी सुरभि समृद्धि से बड़ी है। जैसा कि अक्सर भाई बहनों में देखा जाता है कि एल्डर सिबलिंग थोड़ा समझदार या कहीं कि मैच्योर होता है, सिमिलरली सुरभि समृद्धि के केस में सुरभि मैच्योर है, थोड़ी सी एरोगेंट, थोड़ी सी शैतान एंड डाउन टू अर्थ भी है, या कहूँ कि सिंसियर है। वहीं समृद्धि उनसे नेचर वाइज थोड़ी डिफरेंट है, जल्दी ही वो इमोशनल हो जाती है और काफी स्वीट और बबली नेचर की है। अपने यूट्यूब के एक वीडियो में समृद्धि वीडियो शूट करते टाइम सुरभि को बुलाती है। उसमें गौर से नोटिस करने पर सुरभि की नेक पर एक तिल भी दिखाई देता है, यानी जिसकी नेक पर तिल है वो सुरभि है और जिसकी नहीं है वो समृद्धि है। पर सच कहूँ तो ज्यादा डीप में जाइए ही मत, क्योंकि एट द एंड आप भले ही ये डिफरेंस देखने की कोशिश करके सुरभि समृद्धि को पहचान सकते हैं, पर चिंकी कौन है और मिंकी कौन है ये कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, दोनों ही स्पाइसी स्ट्रीट फूड की दीवानी है, पर सुरभि को जहाँ राजमा चावल ज्यादा पसंद है, वहीं समृद्धि की फेवरेट डिश है दाल मखनी। और दोनों के फेवरेट एक्टर्स भी अलग अलग हैं, एक को रणबीर कपूर पसंद है तो दूसरे को रणवीर सिंह। पर ये छोटी मोटी डिसिमिलैरिटीज कहीं दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि उनकी आवाज, हाइट, हेयर्स, लिप्स, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, कहीं भी उनमें कुछ भी डिफरेंस कोई भी पता नहीं लगा सकता। अपनी इसी गॉड गिफ्टेड पर्सनालिटी का दोनों ने क्लास बंक करने में खूब फायदा उठाया है। समृद्धि अपने सिस्टर को बचपन में उनकी जगह लेकर काफी बार बचाया करती थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट तब हुआ जब सुरभि क्लास बंक करके गायब हो गई, तब समृद्धि ने उनकी जगह बैठकर उन्हें बचा लिया था। सेम इंसिडेंट एक बार उनके असाइनमेंट सबमिशन के दौरान भी हुआ। दरअसल सुरभि समृद्धि का असाइनमेंट लेकर टीचर को सबमिट कराई, जबकि खुद ने वो काम किया ही नहीं था। फिर अपनी टीचर के पूछने पर समृद्धि अपनी सिस्टर को हाँ ये वर्क इसी ने किया है कहकर बचा लिया करती थी। भले ही पूरे इंडिया में दोनों सिस्टर्स आज ट्विंस होने की वजह से पॉपुलर है, पर एक टाइम ऐसा था जब ना तो उन्हें अपनी इस ब्लेसिंग का एहसास था और ना ही उनके पेरेंट्स को। 5 साल की एज में उन्हें एक फोटोशूट का ऑफर मिला था। तब उनके रिलेटिव्स जो आज उनके आगे पीछे घूमते हैं, तब वो ही लोग ये कहा करते थे कि हाँ तो इसमें क्या है, ट्विंस ही तो है, और उन्हें कुछ खास समझा नहीं जाता था। पर जब दोनों को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, तब वो ही लोग उन्हें आगे से कॉल्स मैसेजेस करने लगे, उन्हें रेस्पेक्ट देने लगे और कहने लगे कि बस हमारे साथ फोटो खिंचवा लो।
पर सुरभि समृद्धि आज ऐसे फेक लोगों का चेंज्ड बिहेवियर देखकर उन्हें साइडलाइन कर चुकी है और सिर्फ जेन्युइन लोगों से ही कांटेक्ट में रहती है। खैर, स्कूलिंग के जस्ट बाद ही सुरभि समृद्धि ने बतौर फैशन ब्लॉगर अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उस टाइम सुरभि मॉर्निंग में जो आउटफिट पहनती थी वही सेम आउटफिट समृद्धि उसे एज अ नाइट ड्रेस कैसे पहनी जाए ये बताती थी। तब उनका वो करियर नॉर्मल सा ही चल रहा था। उसके 1.5 साल बाद उन्हें एक एड का ऑफर मिला जिसमें उन्हें एटीट्यूड में एग्रेसिव होकर एक्ट करना था और दोनों को सेम टाइम पर आईज ब्लिंक से लेकर सेम एक्शंस भी करने थे। सुरभि समृद्धि ने उसमें अपना बेस्ट भी दिया पर उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस एड के मेकर्स को दिल्ली की नहीं बल्कि मुंबई के ट्विंस चाहिए थे। खैर, उस रिजेक्शन को उन्होंने दिल पर नहीं लिया और आगे भी अपना काम वो करती रही। फिर जब इंडिया में टिकटॉक का ट्रेंड आया तो उन्होंने भी अपने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किया। आज इतनी फैन फॉलोइंग मिलने के बाद भी उन्हें वो एक्साइटमेंट और खुशी नहीं होती जितनी उन्हें स्टार्टिंग में अपने एक टिकटॉक वीडियो पर 8 लाइक्स और 8 व्यूज मिलने पर हुई थी। दोनों तब ये कहकर उछल पड़ी थी कि ओ माय गॉड 25 व्यूज, वाओ वी गॉट वायरल। पर टाइम के साथ टिकटॉक एल्गोरिथम बदलने लगा और टिकटॉक न्यू क्रिएटर्स को ज्यादा पुश करने लगा और सुरभि समृद्धि का अकाउंट भी पुराना होने के बाद सभी पुराने कंटेंट क्रिएटर्स की तरह साइडलाइन होने लगा था। बट लकीली सुरभि और समृद्धि तब तक नेशन वाइड पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी थी। इस बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि सभी को उस टाइम लगा करता था कि टिकटॉक पर तो खूब पैसा है और सुरभि समृद्धि मिलियन फॉलोअर्स वाली है तो टिकटॉक उन्हें काफी पे करता होगा। बट इन रियलिटी सुरभि समृद्धि बताती है कि टिकटॉक पर कोई पैसे नहीं मिलते थे। टिकटॉक सिर्फ अपनी पहचान बनाने का मंच था जहां यदि कोई पॉपुलैरिटी गेन कर सका तो ब्रांड्स उन्हें ले जाती थी या अपने प्रमोशन के लिए पे करती थी। सिमिलरली काफी मूवीज एंड सॉन्ग्स अपने प्रमोशन के लिए उन्हें पे किया करते थे। उन्हें 2017 में एक जुड़वा 2 के ट्रेलर लॉन्च के प्रमोशन में भी बुलाया गया था और उनका टन टनाटन सॉन्ग पर टिकटॉक वीडियो काफी वायरल हुआ। उसके बाद टिकटॉक पर फेम मिलने के बाद उन्हें सोनी टीवी के शो द कपिल शर्मा शो में 29 जुलाई 2019 को इन्वाइट किया गया और अपनी इन सिंक एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग की वजह से वो रातों रात पॉपुलर हो गई। क्योंकि उनको बचपन से चिंकी मिंकी के नाम से ही बुलाया जाता था इसलिए शो पर भी उनका नाम वो ही रख दिया गया। वैसे उस शो पर उनके ऑडिशन में वो अपने एक्ट का 10% ही प्रिपेयर करके गई थी पर मेकर्स ने उसमें चेंजेस करके उस ऑडिशन को और इंटरेस्टिंग बना दिया। चिंकी मिंकी ने बताया कि वो तब बस प्लेन डायलॉग डिलीवरी कर रही थी बट उस शो पर ही उन्हें हैंड पोजेस, एक्सप्रेशंस और आवाज में नॉटीनेस डालने की सीख दी गई और बस वो उनकी लाइफ का मेजर हिट शो साबित हुआ। और आज ऐसा टाइम है कि दोनों सिस्टर्स अपने फोटोशूट में अपने पोजेस खुद ही डिसाइड करती है। जब उन्हें कपिल शर्मा शो का इनविटेशन मिला था तब दोनों को 2 दिन तक सब कुछ सपने जैसा ही लग रहा था। बाद में जब शूटिंग स्टार्ट हुई तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि वो सिलेक्ट हो चुकी है। बाद में वो घर जाकर भी बहुत उछली। शो पर उन्होंने चंदू वाले डायलॉग को इनेक्ट किया था जिसकी सिंक और कॉमेडी में जान डालने के लिए उन्हें 4 से 5 घंटे लग गए थे। साथ ही उनका मैं चिंकी हूँ ये मिंकी डायलॉग भी बहुत वायरल हुआ। तीनों वायरल डायलॉग्स ने उनकी लाइफ का डायरेक्शन परमानेंटली चेंज कर दिया और अब वो बाहर जाती है तो ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें ना पहचान पाए। क्योंकि टिकटॉकर्स को टैलेंटेड नहीं माना जाता था इसलिए टिकटॉक पर अपने वीडियोस बनाते टाइम वो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखती थी कि उनके वीडियोस बैलेंस टाइप लगे, यानी टिकटॉक वाले भी और एक्टर टाइप भी। और उनकी इसी बैलेंस सोच ने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया। पर फिर भी उन्हें बाद में ये बोलकर क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि दोनों कोऑर्डिनेटेड डायलॉग्स के अलावा जानती ही क्या है। स्टार्टिंग में सुरभि समृद्धि को ये क्रिटिसिज्म अच्छा तो नहीं लगा पर बाद में इसे पॉजिटिवली लेकर कि उनके फैंस उनसे और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू किया और अपने ड्रीम को कंटेंट क्रिएटर से ऊपर ले जाकर यूट्यूबर, टीवी और बॉलीवुड की तरफ मोड़ लिया। स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स को काफी डर लगता था और द कपिल शर्मा शो का ऑफर मिलने पर उनकी माँ ने टिपिकल इंडियन मॉम की तरह कहा था कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें सेलेक्ट करेंगे। पर बाद में उनका वो डाउट और डर निकल गया और आज वो अपनी बेटियों पर बहुत प्राउड लेते हैं। रिसेंटली उन्हें हीरो गायब मोड ऑन में स्वीटी और मीठी के रोल में देखा जा रहा है और दोनों ही अपने करियर को लेकर काफी सीरियस है और खुद पर काम कर रही हैं। पर सुरभि समृद्धि कहती है कि ये फेम उन्हें अभी तो अच्छा लगता है पर मीडिया यदि फ्यूचर में उनकी पर्सनल लाइफ भी कवर करने लगेगा तो वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करके जीना चाहती है। बात करें आगे की एजुकेशन की तो एक इंटरव्यू में सुरभि ने बताया था कि वो LGDAV लाजपत नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रही है तो समृद्धि CVS यानी कॉलेज ऑफ वोकेशनल
स्टडीज DU से, बट विंग मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन सिम्बॉयसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे से कंप्लीट की है। नागिन 5, डबल ट्रबल जैसे शोज में भी काम कर चुकी सुरभि समृद्धि कोलकाता, इंदौर, रतलाम, बालाघाट, भिलाई, दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहरों में इवेंट्स में परफॉर्म कर चुकी है। दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय करने पर दोनों शहरों में काफी डिफरेंसेस उन्होंने देखे हैं। जहां दिल्ली के लोग छोटी छोटी फाइट्स पर अब्यूजिव हो जाते हैं, वहीं मुंबई के लोग गलती ना होने पर भी माफी मांग लेते हैं। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट तब हुआ जब दोनों नई नई मुंबई गई थी और गलती से एक आदमी से उनकी गाड़ी टच हो गई, बट उस आदमी की गलती ना होने पर भी वो ही आगे से उनसे माफी मांगने आया और तभी से वो मुंबई के लोगों की तारीफ करते नहीं थकती। जब सुरभि समृद्धि 9th क्लास में थी तब पहली बार उन्हें प्यार वाली फीलिंग आई थी, पर एक ही लड़के पर नहीं बल्कि 2 अलग अलग लड़कों पर। बट 10th क्लास में आते आते दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। 10th क्लास में ही एक लड़के को समृद्धि बहुत पसंद थी और उसने प्रपोज गलती से सुरभि को कर दिया और सुरभि उस लड़के की गिफ्टेड चॉकलेट लेकर खा भी गई। बाद में समृद्धि को पता चला तो उन्होंने बोला, अरे मैं तो कल एब्सेंट थी, मेरी सिस्टर को तुमने प्रपोज कर दिया। ऐसी ही हंसती हंसाती लाइफ जीने वाली सुरभि समृद्धि का कहना है कि अपने टैलेंट को कभी भी लोगों का सोचकर अंदर दबाकर मत रखो, कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो और नेगेटिव लोगों पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव लोग छुपकर ही नेगेटिविटी फैलाते हैं। बस फिर तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी सुरभि समृद्धि एके चिंकी मिंकी की लाइफ से जुड़ी कुछ अनजानी बातें जो मैंने इस वीडियो में कवर की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। मेरा टारगेट है 3000 लाइक्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।